नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक के चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, मतलब सौरमंडल के अंदर ही पृथ्वी एक उसका भाग है सौरमंडल का। आज हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो पहले हम ग्रह लिखेंगे एक तरफ, जैसे हम इस तरीके से ग्रह और ऐसे वो बना लेंगे टेबल, और इस तरफ लिख लेंगे हम तारा या तारे। ठीक है, तो ग्रह के बारे में लिखेंगे। तो ग्रह का क्या है, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती और ग्रह तारों से छोटा होता है। तारे के बारे में लिखेंगे, तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। प्रश्न 2, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या आता है, इसका अर्थ मतलब ये हुआ। तो सौरमंडल से हम यह समझते हैं कि सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है और इसके चारों ओर ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 3, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। जैसे हमने देखा था सौर मंडल का वो पूरा बना हुआ था, तो सबसे पहले जो होता है सूर्य होता है, ये क्या है हमारा सन है। फिर इसके बाद आएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और यानी कि अरुण, और यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून मतलब कि वरुण। तो ये हमारे हो गए ग्रह। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस भी है और ओजोन परत भी है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए पृथ्वी जो है अद्भुत ग्रह है। प्रश्न 5, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी 27 दिन का ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब इसमें हमें सही प्रश्न पर, सही उत्तर पर निशान लगाना है। जैसे पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हम शुक्र को कहते हैं इसका जुड़वा ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह के किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति। अब है हमारा तीसरा, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो तारों का समूह किसका, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है। सेकंड, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, चंद्रमा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी। अभी तो हमने करा था, ये था आधा आएगा। ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।